नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जिसका नाम है रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि ये रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है, और एट द एंड हम लोग कुछ कारीगर होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम भी जानेंगे। तो बने रहे अंत तक इस वीडियो के साथ, पूरी जानकारी मिलने वाला है। बट उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं कि रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन क्या होता है। दोस्तों, रिट्रो का मतलब होता है कि बैकवर्ड यानी पीछे का तरफ, और इजैकुलेशन का मतलब तो हम सब जानते ही है कि किसी चीज़ का बाहर निकलना। तो दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जब कोई आदमी सेक्स की क्रिया करते वक्त जब उनका ऑर्गेज्म एकदम पीक पे पहुंचता है, तब उनका सीमन जो है वो यूरेथ्रा से बाहर निकलता है। लेकिन रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन में क्या होता है कि वो बंदे का सीमन जो है वो सेक्स करने पर भी बाहर नहीं निकलता है। वो सीमन जो है वो उनका पेशाब की थैली में चला जाता है। सिर्फ इतना सही प्रॉब्लम है। लेकिन अगर सही मायने में अगर ये प्रॉब्लम को देखा जाए तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर किसी युवा में दोस्तों ये प्रॉब्लम हो जाए तो फिर दोस्तों वो मेल इनफर्टिलिटी की एक बहुत बड़ी रीज़न बन सकती है। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा हम लोग इसका बेसिक एनाटॉमी की ओर रुख कर लेते हैं, ताकि ये जो प्रॉब्लम है हमें समझने में और थोड़ा सुविधा हो जाए। तो दोस्तों, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये है टेस्टिस यानी अंडकोश। यानी यहीं से जो है दोस्तों स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। यानी टेस्टिस का जो सेमिनिफरस ट्यूबल्स है वो स्पर्म को बनाना स्टार्ट करता है। फिर ये जो स्पर्म है, इस ट्यूब जिसे हम लोग वास डिफरेंस कहते हैं, तो इस वास डिफरेंस से होकर ये जो है आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर ये जो स्पर्म है आगे जाकर दो ग्लैंड होकर यूरेथ्रा की तरफ आगे बढ़ता है। एक है ये वाली जिसे हम लोग कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स, और दूसरी है ये वाली जिसे हम लोग कहते हैं पोस्टेट। तो इन दोनों ग्लैंड्स होकर ही जो है स्पर्म जो है आगे की तरफ यूरेथ्रा की तरफ बढ़ जाता है इजैकुलेशन के लिए। तो दोस्तों, ये है नॉर्मल प्रोसीडियर। अब हम लोग बात करते हैं कि रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन क्या होता है। दोस्तों, रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन में भी सेम ऐसा ही सब कुछ होता है। स्पर्म भी बनता है, स्पर्म कैरी फॉरवर्ड भी होता है वास डिफरेंस से, लेकिन सीमन जो है ये यूरेथ्रा की तरफ ना जाकर ये जो है पोस्टेड ग्लैंड से ही रिट्रोग्रेड करता है, यानी पीछे की तरफ मूव करता है। यानी दोस्तों ये पीछे की तरफ मूव करके ये पेशाब की थैली में चला जाता है। ये है पेशाब की थैली दोस्तों, जिसे हम लोग यूरिनरी ब्लैडर भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो है ये आगे की तरफ मूव ना करके अगर ये जो सीमन है ये पेशाब की थैली में अगर मूव कर जाए तो फिर दोस्तों इसी कंडीशन को जो है दोस्तों हम लोग मेडिकल टर्म पर रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन कहते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये जो सीमन है ये क्यों किसी का पेशाब की थैली में चला जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक नर्व होता है जिसका फंक्शन होता है कि जब कोई बंदा सेक्स करता है या फिर दोस्तों कोई बंदा जो इजैकुलेट करने वाला होता है, तो ये जो नर्व है ये एक डोर यानी दरवाजे की तरह काम करता है, और यूरिनरी ब्लैडर यानी जो पेशाब की जो थैली होता है उसका मुंह को बंद कर देती है, ताकि सीमन जो है ये यूरिनरी ब्लैडर में न चला जाए, और सीमन जो है दोस्तों ये आराम से आगे की तरफ मूव कर पाए यूरेथ्रा की तरफ इजैकुलेशन के लिए। दोस्तों, अगर कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ का अगर नर्व में किसी का कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या फिर यहाँ का नर्व जो है वो अगर वीक हो जाए, या फिर वहाँ का नर्व का अगर फंक्शन अगर ठीक से ना हो रहा हो किसी में, तो फिर दोस्तों इस तरह की जो समस्या है ये अक्सर पुरुषों में देखने को मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऐसी कंडीशंस जो है वो क्यों किसी मेल में डेवलप होता है। दोस्तों, इस तरह की जो कंडीशंस है मैंने ज़्यादातर देखा है कि उन लोगों में होता है जिन लोगों में हाई ब्लड शुगर की कंप्लेंट्स रहती है, और उसी के साथ वो लोग हाई ब्लड शुगर की एलोपैथिक मेडिसिन या इंसुलिन ले रहे होते हैं। तो उन लोगों में दोस्तों इस तरह की जो लोग होते हैं दोस्तों उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसी के साथ दोस्तों जो लोग बहुत ज़्यादा हैंड प्रैक्टिस करते हैं और गलत तरीके से हैंड प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों में भी दोस्तों इस तरह की जो प्रॉब्लम है ये अक्सर देखी जाती है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों जिन लोगों में दोस्तों पोस्टेट की ऑपरेशन हो चुकी होती है, उन लोगों में भी दोस्तों इस तरह की जो समस्या है ये अक्सर देखने को मिलता है। दोस्तों, अगला जो रीज़न है वो है साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। दोस्तों, ये आज की डेट में एक सबसे बड़ी रीज़न है, क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ वीडियोस देखकर या फिर किसी आर्टिकल को पढ़कर जो है वो मेडिसिन जो है खुद ब खुद लेना स्टार्ट कर देते हैं, अपना ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर देता है। फिर जब उनको रिजल्ट्स नहीं मिल पाता है, फिर अल्टीमेटली डॉक्टर के पास आते तो है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम को जो है वो लोग 3 टाइम्स बढ़ा कर लेकर आते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप किसी भी पैथी को क्यों ना फॉलो करें, आप उस पैथी का जो एक्सपर्ट है उनसे सलाह मशवरा किए बगैर आप कोई भी मेडिसिन खुद से बिल्कुल ना ले दोस्तों। क्योंकि आप कोई भी पैथी का कोई भी गलत मेडिसिन को अगर आप लंबे समय से अगर आप लेते हो, तो फिर दोस्तों उस मेडिसिन का जो है गलत साइड इफेक्ट जो होता है वो आपको होना लाजमी है, चाहे वो होम्योपैथिक मेडिसिन ही क्यों ना हो दोस्तों।
तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इसका सिम्टम्स की कि रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन का अगर प्रॉब्लम अगर किसी को हो जाए तो फिर उसे क्या क्या सिम्टम्स अपने ऊपर डेवलप होते हुए दिखता है। तो जो सिम्टम्स है वो कुछ इस प्रकार है कि सेक्स करने पर या फिर मास्टरबेशन करने पर उसका जो सीमन है वो बिल्कुल भी नहीं निकलता है, या फिर निकलता भी है तो उसकी जो मात्रा है वो बहुत ही कम, एकदम ना की बराबर आप कह सकते हो। और इसी के साथ जब वो बंदा यूरिन पास करने के लिए टॉयलेट जाता है तो उसका जो यूरिन का जो कलर होता है वो एकदम बिल्कुल सफ़ेद, एकदम वाइटिश होता है, क्योंकि उसका यूरिन में जो है सीमन मिला हुआ होता है। और इसी के साथ अगर उस पेशेंट में अगर पोस्टेट की अगर प्रॉब्लम है, उसका अगर पोस्टेट अगर एनलार्ज हो चुका है तो फिर उससे बार बार यूरिन की जो अर्जिंग है वो लगी रहेगी, इसी के साथ उसके यूरेथ्रा में जलन भी होगी। तो दोस्तों ये था इसका कुछ सिम्टम्स। अब हम लोग बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को कुछ जनरल होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम बताने वाला हूं जो कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देती हुई देखी गई है। लेकिन दोस्तों ये जो मेडिसिन है ये तभी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी जब आप इस दवा को आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन दवा के साथ लेंगे। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन दवा क्या होता है इसका ऊपर मैं एक बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन दोस्तों अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि दोस्तों जिस मेडिसिन का साइन एंड सिम्टम्स आपका मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम्स से मैच करता हो उसी दवा को दोस्तों हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहते हैं। तो दोस्तों जो हमारा पहला मेडिसिन है उसका नाम है कैलाडियम। दोस्तों कैलाडियम को जो है हमें 200 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को हमें लेना चाहिए। दोस्तों अगला जो मेडिसिन है वो है एवेनासाइड मदर टिंचर। दोस्तों एवेनासाइड मदर टिंचर जो है ये एक बेहतरीन प्योर हेल्थ टॉनिक है, ये तो हम लोग जानते ही है। लेकिन दोस्तों ये नर्व की भी एक बेहतरीन मेडिसिन है। दोस्तों शरीर में अगर कहीं भी दोस्तों नर्व में अगर कुछ वीकनेस आ जाए या फिर नर्व का जो अगर फंक्शन अगर कुछ ठीक ठाक ना हो तो फिर दोस्तों ये एक बेहतरीन मेडिसिन है। दोस्तों बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। तो फिर दोस्तों इस केस में एवेनासाइड मदर टिंचर को जो है 15-15 बूंद करके दिन में 2 बार हाफ कप पानी मिलाकर दोस्तों लेना चाहिए दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों आपको जो है कालीफॉस 6x का 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार दोस्तों चूस लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कालीफॉस जो मेडिसिन है दोस्तों ये भी एक बेहतरीन मेडिसिन माना जाता है नर्व के लिए दोस्तों। इसे लिए बगैर दोस्तों आपका ये जो रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन का जो मसल है दोस्तों ये ठीक नहीं हो सकता है दोस्तों। तो कालीफॉस 6x का 4-4 टैबलेट जो है दिन में 3 बार चूस लेना चाहिए दोस्तों। अगला जो मेडिसिन है वो है सब्बल सेलुलेटा मदर टिंचर। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि ये जो रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन है दोस्तों ये प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ने के कारण से भी दोस्तों ये होता है। दोस्तों अगर आपका डॉक्टर साहब जो है अगर आपको कंफर्म कर चुका है कि आपका ये जो रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो रहा है ये प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ने के कारण से हो रहा है तो फिर दोस्तों आप जो है सब्बल सेलुलेटा मदर टिंचर 15-15 बूंद करके दिन में 3 बार हाफ कप पानी मिलाकर ले लीजिए दोस्तों। तो फिर दोस्तों आपका ये जो रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन के साथ साथ आपका ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो बढ़ गया है दोस्तों ये भी एकदम जड़ से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये था कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिसे कि आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन के साथ लेना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आपको अपना ब्लड शुगर की लेवल पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट वीडियो अबाउट रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगी और मेरा वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको मुझसे और कुछ जानकारी चाहिए तो फिर मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दोनों वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे।